आज हम अपने हिस्ट्री सेगमेंट में जैन धर्म को करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में जैसे मैंने बताया था, बौद्ध धर्म के बारे में आपको बताया था कि बौद्ध धर्म का उदय कैसे हुआ, बौद्ध धर्म में किन किन चीज़ों को ध्यान में रखा गया, क्या क्या घटनाएं घटी, किस तरह से उन्होंने समाज में एक नए धर्म की स्थापना को लेकर के एक नया संग्राम छेड़ा था। उसी के तहत आज हम एक और धर्म की बात करने वाले हैं जो कि है जैन धर्म। बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इन दोनों की जो उदय हुआ था, जो दोनों का जो इमर्जेंस हुआ था, वो 6ठी शताब्दी में ही हुआ था। और ये 4ठी शताब्दी तक, जब तक इनके जो गुरु थे, जैसे बौद्ध धर्म में हमारे महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध जो थे, और साथ ही साथ जैन धर्म में जब महावीर स्वामी जो थे, इनकी 4ठी शताब्दी तक रहने तक इनका सबसे ज़्यादा जो उनका उदय था, जो इनका इमर्जेंस था, ये देखा गया था। जैसे कि तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में कुछ समानताएं भी हैं, कुछ असमानताएं भी हैं, कुछ डिफरेंसेस हैं, कुछ सिमिलैरिटीज़ भी हैं इन दोनों में। बट सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत होती है कि आखिर इन दोनों को हमें ज़रूरत क्या है पढ़ने की। तो जैसे मैंने बताया था कि जब पहले के हिसाब से जब 4 वेद हमारे हुआ करते थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इनके हिसाब से क्या था कि क्षत्रिय जो राजा का समुदाय होता था और जो ब्राह्मण समुदाय होते थे, ब्राह्मण जो समुदाय था, उनकी डोमिनेंस, उनकी जो थी वरीयता थी इन क्षत्रिय समाज पे। ये और साथ ही साथ एक और चीज़ें देखने को मिलती थी कि पुराने वेदों के हिसाब से जो कुछ गलत धारणाएं थी कि सिद्धि प्राप्ति के लिए पशु या जो जानवर थे उनका बलिदान दिया जाता था। तो इन सब चीज़ों को निवारण करने के लिए एक जब नया धर्म की स्थापना हुई, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, तो लोगों ने इसके तरफ आना ज़्यादा मुनासिब समझा, क्योंकि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में ये दोनों ही धर्म हिंसा को प्रेरित नहीं करते थे। इनका कहना था कि हिंसा नहीं करो, अहिंसा का मार्ग पर चलो। तो इसके वजह से इन दोनों धर्म का उदय हमें देखने को मिला था। पर आज जो हम देखने वाले हैं जैन धर्म, जैनिज़्म जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, तो इसमें देखेंगे कि इसकी स्थापना किसने करी थी। तो जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए। तीर्थंकर उन्हें कहते हैं, इंग्लिश में इसको कहते हैं फोर्ड मेकर, जिन्होंने किसी चीज़ की स्थापना करी है या एक नींव दी है, एक फाउंडेशन दिया है, उन्हें हम तीर्थंकर कहते हैं। तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, जिन्होंने इस जैन धर्म के विकास और इसकी समृद्धि के लिए अपना काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया है। जो इनके पहले तीर्थंकर थे, वैसे देखा जाए तो हिस्ट्री में कुल 24 तीर्थंकर के बारे में डिटेल्स जानकारी हमें नहीं मिलती, कहीं कहीं पे उनके नाम भी नहीं मिलते। पर एनसीईआरटी और लूसेंट जैसी किताबों में ये देखने को मिला है कि उनमें कुछ उनके नाम दिए हुए हैं। तो उनके रेफरेंस में जो पहले तीर्थंकर हुए थे, उनका नाम था ऋषभदेव, जिन्हें हम आदिनाथ और वृषभनाथ के नाम से जानते हैं। टोटल जैन धर्म में कितने 24 तीर्थंकर हुए थे, जिनमें पहले तीर्थंकर जो हुए थे वो थे ऋषभदेव, जिन्हें हम आदिनाथ और वृषभनाथ इनको बोलते हैं, वृषभनाथ के नाम से भी इन्हें जानते हैं। तो और जो हमारे बीच के जो तीर्थंकर थे, एक के पहले तीर्थंकर के बाद, उनको ज़्यादा डिटेल्स हमें नहीं मिली। पर जो ये जानने की ज़रूरत होती है कि आखिर जैन धर्म के संस्थापक कौन हुए, तो जो पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव, यही जैन धर्म के संस्थापक हुए थे। वैसे देखा गया है कि इतिहास के हिसाब से जो कुछ धार्मिक ग्रंथ होते हैं हिंदू धर्म के हिसाब से, जैसे विष्णु पुराण होता है या फिर हमारा अलग अलग पुराण होते हैं, तो विष्णु पुराण के माध्यम से इन्हें ऋषभदेव को ऐसा माना गया है कि ये भगवान नारायण, भगवान विष्णु के अवतार थे। साथ ही साथ इनके बारे में जो पहली बार ऋषभदेव के बारे में इन्होंने जैन धर्म की स्थापना करी थी, ये हिंदू वेदों के अनुसार से जो ऋग्वेद होता है, 4 वेदों में जो प्रमुख एक ऋग्वेद है, उनमें ऋषभदेव के बारे में चर्चा देखने को मिला है। साथ ही साथ ये है कि अब 1 से लेकर के और 21 तीर्थंकर तक हमें ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है, इसलिए मैं बात करने जा रहा हूँ 22वें तीर्थंकर की। जो 22nd तीर्थंकर थे, उनका नाम था अरिस्टनेमी। और ये इन ऋषभदेव और अरिस्टनेमी, इन दोनों में सिमिलैरिटी ये है कि इन दोनों के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिली, जो सूचना हमें मिली है, या ऋग्वेद से मिली है। ऋग्वेद में इन दोनों के बारे में वर्णन किया गया है, इन दोनों के बारे में बताया गया है वहाँ पे। फिर हम अगले हमारे जो सबसे इम्पोर्टेंट तीर्थंकर हुए थे, वह 23वें तीर्थंकर, जिनका नाम था पारस्वनाथ।
ये इम्पोर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने कुछ पाठ पढ़ाए हैं, कुछ उपदेश दिए हैं जो कि जैन धर्म के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ये जो पारस्वनाथ थे, इनका जन्म बनारस में हुआ था और इनके पिता जो थे वो अश्वसेन थे, जो कि काशी के राजा थे। इन्होंने भी क्या था, बहुत ही कम उम्र में, जब इनकी आयु लगभग 30 वर्ष के करीब थी, तो इन्होंने गृह त्याग किया था। और उस वक्त इन्होंने घर छोड़ने के बाद इन्होंने सम्यक शिखर, जिसे सम्यक पर्वत भी कहते हैं, वहाँ पे इन्होंने तपस्या किया और वहीं पे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसके साथ एक ये भी है कि इनकी जो मृत्यु हुई थी वो भी सम्यक शिखर पे ही हुई थी। इन्होंने चतुर्थी के नाम से जानते हैं, 4 प्रमुख पाठ दिए, मतलब 4 इम्पोर्टेंट लेसन्स इन्होंने दिए, इसे चतुर्थी के नाम से जानते हैं। पहला था, इन्होंने बताया सत्य, दूसरा है अहिंसा, फिर उन्होंने बताया आस्ते, फिर बताया इन्होंने अपरिग्रह। वो इसको जानते हैं कि ये कहते थे इंसान और मनुष्य को हमेशा सत्य बोलना चाहिए। फिर इन्होंने कहा कि अहिंसा, दूसरा पाठ इन्होंने दिया अहिंसा, कि मनुष्य को या जीवित जीव जंतु को अहिंसा का मार्ग ही अपनाना चाहिए, उन्हें कभी हिंसा नहीं करनी चाहिए, मतलब उन्हें कभी भी मारपीट या खून खराबा जैसी चीज़ों को नहीं करनी चाहिए। फिर उन्होंने कहा आस्ते, इन्होंने कहा आस्ते का मतलब ये होता है कि चोरी नहीं करनी चाहिए, मतलब जो मनुष्य हैं उन्हें अपने जीवन यापन या अपने जो उनकी डेली की लाइफ साइकिल है, जो रोज़ का उनका जो जीवन चक्र है, उनमें उन्हें कभी किसी कारणवश चोरी नहीं करनी चाहिए। फिर उन्होंने कहा अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब होता है जैसे कि हम सोचते हैं कि धन के संग्रह करते हैं, मतलब कि जो हम कुछ अमाउंट ऑफ मनी, कुछ प्रॉपर्टी को सेव करते हैं अपने फ्यूचर के लिए, एक बेटर फ्यूचर के लिए। बट इन्होंने कहा कि मनुष्य को धन का संग्रह, जो अमाउंट या प्रॉपर्टी की जो सेविंग है वो नहीं करनी चाहिए। इंसान को उतना ही करना चाहिए, उतना ही कमाना चाहिए जितनी उसकी आज की ज़रूरत है। कल की ज़रूरत के लिए इंसान को फिर कल मेहनत करनी चाहिए और उस हिसाब से उसको करना चाहिए। कहने का मतलब ये है, इन्होंने बताया पहला कि इंसान को जो है वो हमेशा सत्य बोलना चाहिए, हमेशा अहिंसा का मार्ग अपनाना चाहिए, चोरी नहीं करना है, और फिर उन्होंने कहा कि धन का संग्रह, धन का जो कलेक्शन है वो नहीं करना है। इनके दिए गए 4 पाठों को 4 लेसन्स ऑफ जैनिज्म कहा जाता है और इसे शॉर्ट फॉर्म में चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। बट इस 4 लेसन के अलावा इन पूरे जैन धर्म में इन 4 लेसनों को काफ़ी बारीकी से देखा गया और पूरी तरह से फॉलो किया गया। जो भी जैन धर्म के जो अनुयायी बने, जो इसके फॉलोवर बने, जो इसके डिसाइपल बने, इन्होंने इन 4 प्रिंसिपल को, 4 सिद्धांतों को काफ़ी अच्छे से माना। पर एक और इसमें ऐड किया गया जिसका नाम था 5वां, उसका नाम था ब्रह्मचर्य। जो 24वें तीर्थंकर हुए, जिनका नाम महावीर स्वामी के नाम से हम जानते हैं, वो उन्होंने इस 4 चतुर्थी में एक नया एक और पाठ ऐड किया जिसको उन्होंने कहा ब्रह्मचर्य। मतलब उन्होंने कहा कि मनुष्य को ब्रह्मचर्य का जीवन करना चाहिए। मतलब क्या था, उन्होंने कहा कि इंसान को शादी और गृह परिवार के जैसे चीज़ों में बसना नहीं चाहिए। ये जो ब्रह्मचर्य था, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है कि यह महावीर के द्वारा दिया गया है। और इन 5 पाठों को एक साथ में कहा गया पंच महाव्रत के नाम से इन्हें जानते हैं। इन 5 पाठों को हम पंच महाव्रत के नाम से जानते हैं। तो कभी कभी मान लो क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि पंच महाव्रत कौन कौन से हैं, तो सत्य, अहिंसा, आस्ते, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। इसमें से पूछा जाए कि पहले के 4 जो हैं वह जो हमारे 23वें गुरु थे, तीर्थंकर थे, पारसवनाथ, उन्होंने दिया है, और 5वां जो ब्रह्मचर्य का जो पाठ है ये महावीर ने दिया है। फिर हम बात करते हैं अगले तीर्थंकर की, जो 24वें तीर्थंकर, इसमें मैंने बताया कि जो महावीर थे, उनका बचपन का नाम था वर्धमान। जो उनका, अगर मैं बात करूं, उनके बचपन का नाम क्या था, वर्धमान। वो हमेशा से ही उनका नाम महावीर नहीं था, उन्हें बचपन में वर्धमान के नाम से जानते थे। ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए थे। इनका जो जन्म हुआ था वो 540 BC कुंडीग्राम, जो वैशाली बिहार में पड़ता है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। और ये जात्रिका क्षत्रिय कुल से संबंध रखते थे। जैसे कि जो बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म के जो गौतम बुद्ध थे वो एक शाक्य क्षत्रिय कुल से संबंध रखते थे,
और ये जात्रिका क्षत्रिय कुल से, दोनों क्षत्रिय कुल से ही संबंध रखते थे। पर इनका कुल जात्रिका क्षत्रिय था, उनका जो था वो गौतम बुद्ध का वो शाक्य कुल था। इनके जो पिता हुए, जो वर्धमान जो महावीर स्वामी थे, इनके पिता सिद्धार्थ हुए। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ और इनकी माता का नाम था त्रिशला। यह महाराजा चेटक की बहन थी। जो चेटक थे वो वैशाली के राजा थे। इन्होंने अपनी बेटी की शादी जो हर्यंक वंश था उसके संस्थापक बिंबिसार से अपनी बेटी की शादी करी थी। ये वैशाली जिनका नाम था लिच्छवी, और वैशाली के नाम से जो उसके लिच्छवी के नाम से उन्हें जानते हैं, या फिर उनको चेलना के नाम से भी जानते हैं, इनकी बेटी के नाम को। जो इनकी माता थी त्रिशला, ये चेटक की बहन थी। और चूँकि जो महावीर थे वो बचपन से ही शादी या ब्रह्मचर्य का जीवन पूरा हमेशा वो व्यतीत करना चाहते थे। वो गृह परिवार से दूर रहना चाहते थे। पर इनके पिता ने इनकी शादी क्या करी कि बहुत ही कम उम्र में इनकी शादी कर दी। और इनकी पत्नी का नाम था, जो इनकी पत्नी हुई उनका नाम था यशोदा, इनकी पत्नी का नाम हुआ। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम था, उनकी मौत गौतम बुद्ध थे तो उनकी नाम था यशोधरा। महावीर जो बने उनकी पत्नी का नाम हुआ यशोदा। काफ़ी सिमिलरिटी इन दोनों में देखने को मिलती है। जैसे कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, इनके महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था। इनकी दोनों ही इन समानता ये है कि दोनों के दोनों ही क्षत्रिय कुल से संबंध रखते थे। इनकी जो पत्नी थी गौतम बुद्ध की, उनका नाम था यशोधरा। जो इनकी पत्नी हुई, इनकी पत्नी का नाम क्या हुआ ना, यशोदा। और इन्हें अपनी पत्नी से एक पुत्री, एक बेटी की प्राप्ति हुई। इसका नाम हुआ अनोया प्रियदर्शनी। इनका नाम इन्होंने रखा अनोया प्रियदर्शनी। और इस अनोया प्रियदर्शनी ने शादी करी जमाली नामक इंसान से। जो जमाली थे वो इस महावीर के दामाद बने, जमाली। आगे हम पढ़ेंगे जमाली का क्या, आखिर हम क्यों पढ़ रहे हैं जमाली के बारे में। क्योंकि जब महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो जमाली उनके पहले शिष्य बने थे, जिनको महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश दिया था। अब चूँकि मैंने बताया कि जो स्वामी थे गौतम के नहीं, महावीर जो स्वामी थे, उन्होंने क्या किया कि उनका शादी वादी में मन नहीं लगता था। वो ब्रह्मचर्य का जीवन यापन करना चाहते थे। पर उनकी शादी हो चुकी थी और एक बेटी भी हो चुकी थी। पर इन सब चीज़ों से वो खुश नहीं रहा करते थे, इसलिए उन्होंने गृह त्याग करने का फैसला लिया। एक शिष्य, एक सहपाठी के साथ मिलकर उन्होंने गृह त्याग किया था। पर आगे चल के उन्होंने, जो उनके सहपाठी थे, कुछ मतभेद हुआ और उन्होंने एक अलग धर्म की स्थापना कर ली, जो हम आगे पढ़ेंगे। पर जो महावीर स्वामी थे, इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में अपना गृह त्याग कर दिया। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में ही अपना गृह का त्याग कर दिया। और वो भटकते भटकते काफ़ी सारे गुरुओं से मिले और तपस्या करते करते, ज्ञान की प्राप्ति करते करते ये पहुँचे जाम्बिक ग्राम में। और वहाँ पे साल वृक्ष, जो साल ट्री है, उसके नीचे तपस्या करने लगे। और वहीं पे इन्होंने अपने आप के जो सत्य की जो खोज थी उन्होंने किया और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये जो साल वृक्ष जाम्बिक ग्राम थे, ये ऋजुपालिका नदी है, उसके पास में ये एक गांव है जो पड़ता है जाम्बिक ग्राम। कैवल्य का मतलब, और जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उसको कैवल्य के नाम से जाना गया। जैसे कि मैंने अपने जो जैन बौद्ध धर्म था उसने बताया था कि महावीर नहीं, जो गौतम बुद्ध थे, उनके जीवन में जो भी घटनाएं घटती थी उसको एक नाम दिया गया, साथ ही साथ उसको एक चिन्ह से डिनोट करते थे। वैसे ही महावीर के जीवन में जब उन्हें, जैसे कि जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो उन्हें हम कहा कि निर्वाणा की प्राप्ति हुई। पर इन्हें जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो हमने कहा इन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई। कैवल्य का इंग्लिश में मतलब होता है सुप्रीम नॉलेज। मतलब कहने का ये है कि जिससे संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाए उसे हम कैवल्य कहते हैं। ज्ञान प्राप्ति होने के बाद इन्हें महावीर स्वामी को कुछ और नामों से भी जाना गया, जैसे जिन्ना या जितेंद्र के नाम से जाना गया। जिन्ना और जितेंद्र का मतलब ये होता है कि जिन्हें अपनी इंद्रियों पे पूरा का पूरा संपूर्ण जो है वह नियंत्रण हो। मतलब ये हुआ कि जिसे अपनी इंद्रियां का मतलब क्या होते हैं, जिसे अपने हाथ, सोच, विचार, ध्यान, इन सब पे फुल्ली कंट्रोल हो,
उसे हम जिन्ना या जितेंद्र के नाम से जानते हैं। और इनको नीट ग्रंथ के नाम से भी जाना गया। चूँकि इन्होंने 30 साल की उम्र में अपना घर बार छोड़ दिया, पत्नी और सब कुछ छोड़ दिया, इसलिए इन्हें ज्ञान प्राप्ति के बाद नीर ग्रंथ के नाम से जानते थे। नीर ग्रंथ का मतलब होता है बंधन रहित, जो किसी बंधन में बंधा ना हो। साथ ही साथ इन्हें अरहंत के नाम से जानते थे। अरहंत का मतलब होता है योगी। योगी इसलिए इनको कहा जाता है कि जब इन्होंने गृह त्याग किया था तो वो जो कपड़े उन्होंने पहने हुए थे वो वक्त के साथ जब वो भ्रमण कर रहे थे और जो तपस्या कर रहे थे तो वो धीरे धीरे फटने शुरू हो गए, और फटते फटते इनके सारे कपड़े इनके शरीर से निकल गए और ये नग्न अवस्था में, ये न्यूड अवस्था में ये अपना तपस्या और अपना जीवन यापन करने लगे। और वहाँ पे उन्होंने अपने ज्ञान की प्राप्ति की। और इन्होंने कभी भी अपने जीवन में फिर दोबारा वस्त्र धारण नहीं किया था। इसलिए इन्हें एक योगी और सन्यासी की वजह से इन्हें अरहंत के नाम से जानते हैं। और ये जो महावीर नाम है ये भी इन्हें इसी के बाद प्राप्त हुआ। महावीर का मतलब वो होता है कि जिसने विजय पा लिया हो। महावीर मतलब द ब्रेव वन इंग्लिश में कहते हैं, मतलब जिसने हर चीज़ हर काम पे विजय पा लिया उसे महावीर के नाम से जानते हैं। ये जो महावीर का जो तात्पर्य था ये हमने देखा किस तरह से इनके जीवन में सारी घटनाएं हैं। इन्होंने जैसे कि बौद्ध धर्म में क्या था, त्रिरत्न हुआ करते थे। जो हमने पढ़ा था बौद्ध धर्म, उससे मैंने बताया था त्रिरत्न, बौद्ध धर्म के हिसाब से जो त्रिरत्न थे वो बौद्ध थे, बुद्ध था, फिर हमारा उसमें और भी आगे जो त्रिरत्न मैंने बताया था वो था अपना संघ था और भी था। पर जो जैन धर्म की बात करते हैं तो जैन धर्म में भी त्रिरत्न हुए। बौद्ध धर्म के हिसाब से जो त्रिरत्न हुए थे उनका नाम था बौद्ध मतलब बुद्ध, धम्म और संघ थे। पर इनका जो त्रिरत्न हुआ उनका नाम था सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और तीसरा हो गया जो एक हुआ सम्यक ज्ञान, दूसरा जो इन्होंने त्रिरत्न हुआ सम्यक आचरण हुआ, तीसरा जो हुआ वो हुआ सम्यक विश्वास, जिसे सम्यक श्रद्धा के नाम से भी जाना जाता है। सम्यक ज्ञान का मतलब यहाँ पे ये होता है जिसे फुल नॉलेज मतलब पूरी ज्ञान की प्राप्ति हो। आचरण का मतलब वो होता है जिसका आचरण हर दुख सुख में एक समान भाव से हो। फिर होता है सम्यक विश्वास, मतलब जिसे धर्म और उन चीज़ों धर्म जैसे चीज़ों में उनका एक रुचि हो, एक विश्वास हो। जब महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो इन्होंने जो अपना पहला लेसन, जो पहला जो उपदेश दिया वो उन्होंने दिया था विपुलगिरी में दिया था, जो कि राजगीर में पड़ता है। और इनके जो प्रथम शिष्य, फर्स्ट शिष्य जो बने थे, जिनको इन्होंने ज्ञान दिया था, वो थे जमाली। जमाली जो थे ये महात्मा जो हमारे महावीर स्वामी थे इनके दामाद थे। ज्ञान प्राप्ति के बाद जो सबसे पहला था इन्होंने इन्हें ही ज्ञान दिया था। और देते देते फिर इन्होंने क्या हुआ था कि इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 468 BC में इनकी मृत्यु हुई थी पावापुरी में, जब उनकी आयु थी 72 वर्ष। मतलब कि क्या था, 72 ईयर्स के एज में इन्हें बोलते हैं कि इनको मतलब मृत्यु हो गई। और उस वक्त कहाँ पे हुई थी, तो ये पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये हमारा पहला पार्ट रहा जैन धर्म का। अगले पार्ट में हम देखेंगे कि जैन धर्म का फिर विभाजन कैसे हुआ, कैसे कुछ घटनाएं हुई। जैसे कि जैन धर्म में क्या हुआ था कि एक बार जो भूखमरी जिसे बोलते हैं, फैमिन जिसे कहते हैं, वैसी स्थिति भी उत्पन्न हुई थी। पर उस वक्त क्या हुआ, किस तरह से जैन धर्म का विभाजन हुआ, क्या क्या घटनाएं घटी
और जिस तरह से बौद्ध धर्म में भी कुछ सभाएं आयोजित की गई थी, वैसे ही जैन धर्म में कौन कौन सी सभाएं आयोजित की गई थी, इनके बारे में हम अपने अगले वीडियो जो जैन धर्म का हमारा पार्ट 2 होगा उसमें देखेंगे। वैसे अगर आप चाहें तो इस पूरे सीरीज़ को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको इससे रिलेटेड जो मंथली करंट अफेयर्स होते हैं या डेली जो आपको न्यूज़पेपर होती हैं, वो हम डेली उसमें टेलीग्राम चैनल में अपलोड करते रहते हैं, जहाँ पे आप उसको ज्वाइन करके उसका लाभ उठा सकते हैं। थैंक यू।